एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आप खुद पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई है। इसमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ने सर्कमस्क्राइब किया है एक सर्कल को। ट्रायंगल ABC circumscribing a circle with center O. D is point of contact. BD is equal to 8 centimeters and CD is equal to 6 centimeters. It is given. And the radius of circle is equal to 4 centimeters. OD is equal to 4 centimeters. Radius of circle. To prove, यानी हमें करना क्या है? We have to find the lengths of two sides, AB and AC. BC is given. BD equal to 8 and CD equal to 6. That means BC is equal to 8 plus 6. 8 plus 6 equal to 14. We have to find the lengths of sides AB and AC. अब कंस्ट्रक्शन हम करेंगे क्या यहाँ पे? We will join OA, OB, OC, OE, OF. OD is already joined. And we will put this AF is equal to X centimeters. AF equal to X centimeters and AE is equal to X centimeters. यहाँ पे लिखा है। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। प्रूफ, ये ट्रायंगल ABC जो है ना, इस ट्रायंगल ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब ये है कि ट्रायंगल के जो 3 साइड हैं, ये साइड सर्कल की सर्कमफ्रेंस को एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। साइड AB सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करता है और साइड BC पॉइंट D पर और साइड AC पॉइंट F पर। जब एक लाइन सर्कल की सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। इस तरह से AB, BC, AC ये 3 साइड जो हैं, ये सर्कल पर 3 टेंजेंट्स हैं। तो अब यहाँ हम 10.2 थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल की। प्रूफ, वी नो लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एज सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे ये सर्कल है, सर्कल के बाहर यहाँ पॉइंट A है, AE टेंजेंट है, AF टेंजेंट है, देयरफॉर AE इज इक्वल टू AF। AE is an external point, AE and AF are tangents, therefore AE equal to AF. AE is equal to AF. Similarly, we can write B is an external point, BE and BD are tangents, therefore BE is equal to BD. And also C is an external point, CD and CF are tangents, therefore CD is equal to CF. यहाँ पे सब लिखा है। तो इसके बाद हम 9th क्लास की वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। ट्रायंगल ABC के हम तीनों साइड अब दिए हैं। ये आप देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हिरानस फार्मूला, वो आपने 9th में पढ़ा है। वो फार्मूला क्या है? पहले हम S निकालते हैं, S इक्वल टू A प्लस B प्लस C/2। अब ABC क्या है? A। आप यहाँ पे वर्टेक्स A देखिए, वर्टेक्स A के अपोजिट जो साइड है ना BC, इसको हम लेंथ A कहते हैं। A ये BC, तो BC किसके बराबर है? 8 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 14। अब AC की बात आई। AC किसके बराबर है? अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, 6 प्लस x। ये AF जो है ये मैंने x के बराबर रखा। AF यहाँ पे लिखा है, AF इज इक्वल टू x। ये x है और ये 6 है, इसके बराबर 6 प्लस x। और AB, ये AB वाला साइड, अगर ये 8 है तो ये भी 8 है। इसका मतलब AB जो है ना, ये BE प्लस AE है। ये BE 8 के बराबर है और AE x के बराबर, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 8 प्लस x।
ABC यहाँ पे लिखा है। अब S का वैल्यू निकालना है, A प्लस B प्लस C बाई 2, A 14 प्लस X प्लस B, A 14 के बराबर है और B किसके बराबर है, यहाँ पे लिखा है B X प्लस 6 और C X प्लस 8 डिवाइड 2, X प्लस X 2X 14 प्लस 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल 28 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ 2x प्लस 28 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड 2 कैंसल, 2 14 जार 28। इस तरह से s का वैल्यू x प्लस 14 निकलता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, 2 अगर हम कॉमन निकालेंगे यहाँ वो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे x यहाँ पे 14। इस तरह से s का वैल्यू x प्लस 14। नाउ we will use the formula, Heron's formula, root of area of triangle is equal to root of s into s minus a, s minus b, s minus c। s a b c का वैल्यू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, s का वैल्यू x प्लस 14 इंटू एस माइनस ए एक्स प्लस 14 माइनस ए 14 के बराबर है, एस माइनस बी एक्स प्लस 14 माइनस बी बराबर है एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे जो ये माइनस है इसे ज़रब लगेगा, माइनस एक्स माइनस 6। इसी तरह से एस माइनस सी, एस का वैल्यू एक्स प्लस 14 माइनस सी का वैल्यू एक्स प्लस 8, इसको माइनस से ज़रब लगाओ, वो माइनस एक्स माइनस 8 बना। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स प्लस 14 माइनस 14 ये कैंसिल हुआ, प्लस 14 माइनस 14 तो यहाँ पे x रहा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, 14 में से 6 काटिए वहाँ पे 8। अब ये x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, एक्स एंड एक्स कैंसिल, 14 में से यहाँ पे आपको 8 निकालने, वो 6 के बराबर आता है। तो लास्ट पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकला, x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 8 इंटू 6। इस तरह से हमने हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला। यहाँ पे वो क्या निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रूट ऑफ 48x² प्लस 672x, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। अब इसी ट्रायंगल का एरिया हम 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड फार्मूला से निकालेंगे। ये जो ट्रायंगल ABC है ये ब्रेक होती है यहाँ पे ट्रायंगल AOB, देखिए आप ट्रायंगल AOB ये ट्रायंगल, और दूसरी BOC और तीसरी AOC, यानी ये जो 3 ट्रायंगल्स है ना ये मिलाकर ट्रायंगल ABC बनाते हैं। अब हम अलग अलग एरिया निकालेंगे, पहले ट्रायंगल AOB का एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, फिर ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। आपको फार्मूला याद है, एक तो ये हीरोन्स फार्मूला है, दूसरी फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ऑफ बेस इंटू आल्टीट्यूड। आप लीजिए ट्रायंगल AOB, इसकी बेस AB और इसकी हाइट यानी आल्टीट्यूड OE है। ये जो AB है ना, AB ये किसके बराबर है, यहाँ तक 8 और यहाँ से यहाँ तक x, 8 प्लस x। वो इस ट्रायंगल AOB की बेस AB जो है ना, AB के बदले क्या लिखेंगे हम, 8 प्लस x इंटू दिस हाइट OE दैट इज इक्वल 4, क्योंकि जो सर्कल है उसकी रेडियस 4 है, OD इक्वल 4, OE इक्वल 4, OF इक्वल 4, ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इस तरह से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB AB इंटू OE डिवाइड बाई 2, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से ट्रायंगल BOC BC इंटू OD बाई 2, बेस BC इंटू परपेंडिकुलर या हाइट OD डिवाइड बाई 2। इसी तरह से COA इसमें क्या है, बेस AC इंटू OF। तो आप वैल्यू दे देंगे हम यहाँ पे AB 8 प्लस एक्स इंटू 4, 8 प्लस एक्स इंटू 4 डिवाइड बाई 2। अब दूसरी ट्रायंगल BOC 8 प्लस 6 14, BC 14 के बराबर है इंटू इट्स हाइट 4 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से AOC दिस AC यहाँ से यहाँ तक 6, यहाँ से यहाँ तक x, तो इसका मतलब है 6 प्लस एक्स इंटू 4 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए आप यहाँ 4 है और डिवाइड 2 है, 2 2s are 4,
तो यहाँ पे जो 2 रहा, 2 से यहाँ 8 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 8 जार 16, 2 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह से यहाँ पे 2 2 जार 4, 2 14 जार 28, और यहाँ 2 2 जार 4, यहाँ पे 4 के बदले अब 2 रहा, उस 2 से 6 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 6 जार 12 प्लस 2 एक्स। अब यहाँ पे 16, यहाँ 28, यहाँ 12, इसको ऐड करके ये 56 बनता है, और 2x प्लस 2x 4x। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पहले हीरानस फार्मूला के ज़रिए निकाला, वो इसके बराबर निकला। और अब हमने बाय पार्ट्स यहाँ ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO, BOC, AOC, ये मिलाकर ट्रायंगल ABC का एरिया बनता है, वो किसके बराबर निकला, यहाँ पे ऐड करके 4x प्लस 56। ट्रायंगल एक ही है, तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC calculated by using formula Heron's formula root of 40x x square plus 672x is equal to this area 4x plus 56। अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स रूट को काटने के लिए स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, तो यहाँ पे रहा 48x स्क्वायर प्लस 672x इक्वल, यहाँ पे भी स्क्वायरिंग 4x प्लस 56 होल स्क्वायर, ये यहाँ फार्मूला बनती है a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना आपको पता है। ए स्क्वायर 4x होल स्क्वायर दैट इज 16x स्क्वायर, और 56 स्क्वायर 3136 प्लस 2ab, इसको ज़रब करके यहाँ पे निकलता है 448x। अब ये जो राइट साइड में 3 टर्म्स हैं, इनको हम ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट साइड में। ये 48x स्क्वायर प्लस 672x, यहाँ पे ये माइनस 16x स्क्वायर माइनस 3136 माइनस 448x इक्वल टू 0। 48x स्क्वायर को 16x स्क्वायर माइनस करेंगे, वहाँ पे क्या निकलता है 32x स्क्वायर। अब x वाली टर्म यहाँ पे 672x है और यहाँ पे 448x है, सब्ट्रैक्शन करके ये 224x निकलता है। और अब कांस्टेंट टर्म 3136, ये एक ही टर्म है तो 3136 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो यहाँ से हम 32 कॉमन निकालते हैं, 32 कॉमन जब निकाला, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहा 32, यहाँ पे 224x को 32 निकाला बाहर, वहाँ पे 7 रहा, और 3136 में से 32 को बाहर निकाला, कॉमन निकाला, वहाँ पे रहा 98 इक्वल टू 0। अब चूँकि यहाँ पे 0 है, ये 32 ख़त्म हो जाएगा, इसको पार ले जाएंगे, ये डिवाइड होगा 0/32 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। Now we will solve this quadratic equation x square plus 7x minus 98 equal to 0 using the method splitting the middle term। पहले हम फर्स्ट टर्म लिखेंगे एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 98 इक्वल टू 0। तो जो मिडल टर्म 7x है, ये हम स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा 14 माइनस 7, 14 माइनस 7 किसके बराबर है 7 के बराबर, और अगर हम 14 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे वो 98 के बराबर आता है। यूज स्प्लिट द मिडल टर्म आपने अच्छी तरह से सीखा है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत आई तो कमेंट करना। फिर यहाँ पे अब स्प्लिट किया हमने। अब हम ये जो 4 टर्म्स है यहाँ पे 2 और 2 एक्स निकालेंगे हम कॉमन। एक्स स्क्वायर में से एक्स निकाला, यहाँ पे एक्स रहा, 14x में से एक्स निकाला, यहाँ से 14 रहा। अब यहाँ -7 निकालेंगे हम, -7 निकाला तो यहाँ 7x में क्या रहा एक्स, ये माइनस बन गया प्लस, और 98 से 7 बाहर निकाला, यहाँ पे रहा 14 इक्वल टू 0। ये और ये सेम है, इसको बाहर निकाला, कॉमन निकाला, x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ये रूल आपने अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर कुछ दिक्कत आई तो फिर कमेंट करके बताना, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। x प्लस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -14, x माइनस 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 7। तो इस तरह से ये जो नेगेटिव वैल्यू निकला ये हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि x यहाँ लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। हम x का वैल्यू ले लेंगे 7। तो अब लास्ट पर क्या करना है हमें लेंथ ऑफ साइड AB और AC निकालनी है। हमने इसको AE को x के बराबर रखा है और ये BE किसके बराबर है 8, जितना ये उतना ये,
तो ए बी किसके बराबर है, बी ई प्लस ए ई, 8 प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू हमें मालूम है, एक्स का वैल्यू 7 है। अब ए बी इज इक्वल बी प्लस ए ई, 8 प्लस एक्स, 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल 15। एक्स के बदले अब 7 यहाँ पे लिखा हमने, तो 8 प्लस 7 15, और ये 6 है, ये एक्स है, 6 प्लस 7 इक्वल 13। Therefore AB is equal to 15 centimeter, AC equal to 13 centimeter. That is all.